नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के आरओ एआरओ एग्जाम के बारे में, उसके प्रीलिम्स के बारे में। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं रैंक 1 2017 एग्जाम के रैंक 1 मिस्टर अमित कुमार सरोज सर। वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल सर। धन्यवाद ऋषभ जी, धन्यवाद अनअकैडमी। सर, तो सबसे पहले सर जो है सबसे पहला और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये रैंक 1 होके आपको कैसा फील हो रहा है सर? बेशक ऋषभ जी, जो है रैंक 1 ला करके अच्छा तो महसूस हो रहा है। जब काफी कठोर परिश्रम के बाद जब कोई उपलब्धि हासिल होती है, व्यक्ति को निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा लगता है। हालांकि सफलता काफी लंबे समय बाद मिली है, इसलिए और इसका स्वाद अच्छा लग रहा है। जी, जी। तो सर जैसा कि आपने बताया काफ़ी लंबे समय बाद, थोड़ा-सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मुझे बता सकते हैं सर, कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और आपने कैसे इसकी तैयारी की तरफ अपना डिसीजन लिया? ऋषभ जी, वैसे मैंने तो हाई स्कूल तक जो है इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय बाराबंकी से पढ़ाई की है, और उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने बाराबंकी से पानियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड मेरा रहा है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है और 2012 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने जो है 1 साल जो है तमाम कंसल्टेंसीज वगैरह में है जॉब के लिए, 1-2 जगह जॉब भी की है, 4-6 महीने प्राइवेट सेक्टर्स में। उसके बाद मैंने जो है सिविल सेवा की तरफ जो है रुख किया जो है, और फिर उसके बाद मैंने तैयारी करना चालू किया। ओके सर। तो सर आपने जैसे ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये आप जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप अपना जो ये स्टडीज़ जब आप परस्यू कर रहे थे, उसी टाइम आपने डिसीजन लिया था, ये डिसीजन आपने या फिर इसके बाद लिया? नहीं, डिसीजन तो मैंने उसी टाइम जिस समय मैं बीटेक कर रहा था पहले से ही था डिसीजन जो है कि मुझे ये करना, इधर जाना है सिविल सर्विसेज तरफ। और उसी के लिए जो मैं निरंतर प्रयास कर रहा था, आफ्टर बीटेक जो है मैंने तुरंत ही जा करके जो है कोचिंग वगैरह ली और दिल्ली में एडमिशन लिया। उसके बाद जो है और फिर वहां से मैंने तैयारी चालू की। जी सर। तो सर आप जैसे आपने सिविल्स की तैयारी स्टार्ट करी, तो सर ये जैसे यूपीपीएससी आरओ एआरओ, तो इसका प्रीलिम्स, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इसका जो है डिसीजन लेके आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, या फिर क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी इस एग्जाम के थ्रू? आपका जो प्लान रोज रहता है वो थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे रनर्स के साथ? जी, सबसे पहले ऋषभ जी, इसमें जो है 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक तो जो है जीएस होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा पेपर हिंदी का होता है, इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब वर्तमान में तो मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग हो गई है, 2018 से ही नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/3। तो उसके लिए मैंने दोनों को अलग-अलग सेगमेंट में, जीएस को अलग सेगमेंट में और हिंदी को अलग सेगमेंट में बाँटा है। हिंदी के लिए क्या है, 60 क्वेश्चंस हैं। हिंदी के लिए मैंने हरदेव बाहरी की बुक आती है, उसको प्रेफ़र किया, और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, उसको प्रेफ़र किया जो है। और प्रीवियस ईयर के, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस द्वारा जो है तमाम सारे क्वेश्चन हिंदी के लिए बनाए गए हैं आरओ एआरओ में, उसको मैंने गहराई से अध्ययन किया। फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, उसके थ्रू मैंने अपनी जो है तैयारी को और जो है 2-3 बार जो क्वेश्चन आंसर के लेवल पे है, प्रीवियस ईयर के देखते हुए तक किया। और यही चीज़ मैंने जीएस के लिए किया। जीएस के लिए मैंने कोचिंग की थी, हालाँकि मैंने दृष्टि में। वहाँ से मैंने जो है तैयारी अपनी चालू की थी 2013 से। वहाँ से मैंने लिया नोट्स, उनका रिवाइज़ किया, प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अनसॉल्व्ड पेपर हैं, उनको लेकर के तैयारी अपनी की। और जैसे कि साइंस के क्वेश्चन हैं, आते हैं 20 से क्वेश्चन करीब आते हैं, तो 20 क्वेश्चनों पर कमांड में साइंस बैकग्राउंड का था तो मेरी अच्छी थी, वहाँ पर मुझे मिला बेनिफिट। मैथ्स और रीजनिंग में करीब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ बेनिफिट मिला मुझे। ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी से जैसे कि मैपिंग से क्वेश्चन जो है आदमी अगर करे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, वहाँ के क्वेश्चन जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए परीक्षा वाणी की ही बुक है, अगर उसे कोई पढ़ना चाहे तो एटलीस्ट आरओ में उसे काम दे सकती है, और इवन दैट की पीसीएस में भी वो काम आ सकती है। बाकी हिस्ट्री अपना पुराने और ट्रेडिशनल तरीके से, और ज्योग्राफी अपना ट्रेडिशनल तरीके से, और करंट करंट मुद्दों को समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन और घटना चक्र की बुक आती है, और प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन आती है, इन सब मैगजीनों से मैंने कवर किया। और तमाम तो स्मार्ट स्टडी का दौर चल रहा है ऋषभ जी, और तमाम लोग यूट्यूब और इन सब चीज़ों से भी तमाम बच्चे कवर करते हैं। बस ये है कि टाइमली आप अगर सिंसियरिटी के साथ कंटिन्यूअस लगे हुए हैं,
मैंने कई बार देखा, मैं खुद जबकि रहा हूँ, मैं कई बार देखा हूँ कि चीजों को करते करते एक चैनल से दो चैनल, दो चैनल से तीन चैनल, तीन चैनल चार, तो फिर उसमें क्या होता है कि टाइम भी लैप्स हो जाता है, हमें मिलता भी नहीं कुछ, आउटपुट जीरो निकल जाता है। अगर किसी आप एक चैनल को या एक मैगजीन को अगर फॉलो करके उसका नोट्स बनाते हुए प्रॉपरली जो है उसको राइट डाउन करते हुए पढ़ते हुए अगर आप जाएंगे तो उसको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा और आपकी सफलता में इसका योगदान ज्यादा बनेगा। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने जैसे अभी बताया सर अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो इसमें जैसे आपने अभी ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करी, तो आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रखा कि जो है उससे आप बेनिफिट तो ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको उसमें एक लिमिट रखनी होगी। मतलब अपने ऊपर जो है आपको उस पे कैप लगाना होगा, है ना? बट एक चीज़ और भी है, जैसा अभी आपने बताया कि तो इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी प्रिपरेशन में वो कितना परसेंटेज ऑफ जो है आपको हेल्प करा उस डिजिटल मीडिया ने आपकी प्रिपरेशन के, मतलब जैसे आपने एक बारी कोचिंग कर ली, बट आफ्टर दैट कि नहीं, आपको निश्चित। डिजिटल मैं मीडिया। 14 में भी जी सर। देखिए ऋषभ जी, मैंने 14 में भी दिया था और 14 से मैं पीसीएस लगातार दे रहा हूँ। 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का होने वाला है। और 2 बार वन क्षेत्राधिकारी का भी मैंने मेंस दिया है और असिस्टेंट कमांडेंट का भी 2 बार मैंने फिजिकल दिया है। और इन सब चीज में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करंट और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मेरी कमजोर थी, मुझे कम आती थी। और इवन दैट कि मैं ऐसे राइटिंग के भी तमाम कोटेशंस और तमाम लेख जो मिल जाते हैं उसको मैंने फॉलो किया। करंट का कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं, और कई चीजें हम लोग से छूट जाती है। उन चीजों को मैं यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उस चीजों का आप बारीकी जो है नोट डाउन कर सकते हैं और फिर परीक्षा के समय आप रिवाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमूमन सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो लोग चलते चलते लेटते समय भी आप पर डे अगर 1 घंटा लेटते समय आधा घंटा आप इसका यूज कर लें पॉजिटिवली, तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट देगा। हाँ, शर्त यह है कि आप एक जगह जुड़िए, चाहे जहां रहिए, बार बार इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखा हूं, मैं खुद भी कई बार ऐसा रहा स्टार्टिंग में, इधर उधर भटकता रहा। फिर उसके बाद मैंने स्थायी किया अपने आप को और फिर जो है नोट्स बनाया प्रॉपरली, ऑनलाइन से भी तमाम नोट्स बनाए, मैंने उसको प्रिपेयर किया बाकायदा। तो बिल्कुल निश्चित फायदा मिलेगा और 100% फायदा मिलेगा। जी, जैसा जी, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ऑनलाइन से आप अपडेटेड रह सकते हैं चीज़ों के बारे में, है ना? और बट आपको अपने ऊपर जो है एक मतलब रोक लगानी होगी कि एक लिमिटेड टाइम पे ही आपको यूज़ करना है वो चीज़। उस पे आप जी जी। आपको कोई अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हैं, तो उससे आप दूसरे चैनल पे जंप करते हुए कहीं और ना जाएँ। एक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो रिलीजियसली फॉलो करें। ये आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट था। तो सर जैसे अब प्रीलिम्स की हम बात करते हैं, जैसे कि आपने अभी स्ट्रेटेजी बताई कि आपने काफ़ी सारी जो है रिवीजन की बुक बताई, जैसे घटना चक्र, परीक्षा वाणी और ये सब करंट अफेयर्स की आपने मैगज़ीन के नाम लिए। तो एक क्वेश्चन जो है मुझे याद है कि लास्ट मेरी जो बात एक वीडियो मैंने डाली थी, उसपे एक लर्नर का जो है क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक्स के लिए उनको बुक जो है कौन-सी लेनी चाहिए? वो एक क्वेश्चन था उनके पास कि क्या कौन-सी बुक्स जो है वो बेटर रहेगी? देखिए वर्तमान जैसे कि पीसीएस और आईएएस में मान लीजिए जो भी बच्चे इसमें दे रहे हैं, या मान लीजिए उसमें तो रमेश सिंह की हम बुक, मैं अपनी स्वतः बात को रमेश सिंह की बुक प्रेफर करता हूँ। हालांकि अगर एस एल लाल भी अगर चाहें तो, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं से क्वेश्चन आता है, आयोजन से आता है, नीतियों से क्वेश्चन आता है, भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, बैंकिंग से आता है, बाजार से क्वेश्चन आता है, मुद्रा से क्वेश्चन आता है। इन सबको अगर समेकित रूप में तो रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, एस एल लाल सर की भी बुक आती है उसको भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों में से कोई भी एक सफिशिएंट है, बाकी आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें। और बहुत ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, या फिर योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान सरकार की क्या योजनाएं हैं, गरीबों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, सामाजिक उत्थान से संबंधित, इन सब तरीके की योजनाएं हैं, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। या फिर बहुत कोर क्वेश्चन आते हैं, कोर क्वेश्चन में से बैंकिंग का हुआ, मुद्रा से हुआ, और जीडीपी से क्वेश्चन हुआ, राष्ट्रीय, और इससे राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब कुछ चीजों को हम बेसिक बुकों से कवर कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जी। तो ये आई होप कि ये हमारे लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कि अगर आपको बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सारे हुए, तो आई होप कि सर के साथ मैं एक और वीडियो इस बारे में करूँगा कि वो प्रॉपर आपके क्वेश्चंस को लेंगे, जो भी आपका कि ये चीज़ कहाँ से कर सकते हैं, वो आपको बुक्स बता देंगे। जिससे कि आपका भी फ़ायदा होगा और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अगर ऑनलाइन मीडिया का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो थ्रू सर आप
तो सर जैसे कि अभी मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ, तो आपने जैसे बताया कि इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक हिंदी होता है और एक जीएस का होता है। ठीक है? तो जीएस में जैसे अभी इकोनॉमिक्स की हमने बात कर ली, जीएस में और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपने अभी बताया था पॉलिटी और ये सब। तो ये सब आपने मतलब बेसिक आपने इनिशिएट कैसे किया था इस चीज़ को? कि कोई अगर कोई अभी नया बच्चा अगर आरओ की तैयारी कर रहा है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी देखिए, मैंने तो जो तैयारी की थी बेसिकली ऋषभ जी जो है, पहले तो मैंने एनसीईआरटी की थी और मैंने क्लास भी लिया था, आपसे मैंने बताया कोचिंग किया है। अगर कोई घर पे भी पढ़ना चाहे तो ऐसा नहीं कि कोचिंग ही महत्वपूर्ण है, कोचिंग आपको गाइड देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, बस अब डिपेंड करता है कि आप फॉलो कितना करते हैं। घर में भी परिश्रम करके अपने आप को अनुशासन में रख करके व्यक्ति जो है सफलता पा सकता है। और इसके लिए बुक तो तमाम है मार्केट में, सभी लोग लगभग जान रहे हैं। उसको देखना है, उसको लेना है, उसके बाद उसे पढ़ना है, प्रॉपर्ली पर डे रीडिंग करना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। रिवाइज बहुत मैंडेटरी है, बिना रिवाइज के कोई चीजें आपके पास रह नहीं पाएंगे और एग्जामिनेशन टाइम में भूल जाता है। तो मेरा जो मानना है कि कोचिंग भी करके आदमी कर सकता है और घर पर भी तैयारी कर सकता है। है? तो जैसे सर अभी अभी जो है आरओ का एग्ज़ाम जो है वो एक आने वाला है, मतलब बहुत ही जल्दी ये लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो उसके बाद वो जी एग्ज़ाम जी जी। होगा, है ना? तो इसके लिए कुछ स्पेशल आपकी तरफ से टिप्स बच्चों के जी लिए, जी स्टूडेंट के जी लिए? जी मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बेसिकली ये है कि करंट कम से कम 6 महीने का, जब भी मान लीजिए हो पेपर, उससे आप 6 महीने पीछे का तक का करंट कम से कम तैयार होना चाहिए आपका। करंट में एक मैगजीन नहीं, कम से कम 2 मैगजीनों से देखा कई बार होता है, करंट हम जहाँ से कवर करते हैं वो छूट जाता है कुछ चीजें, तो अगर 1-2 मैगजीन से ज्यादा कर लेंगे तो करंट, क्योंकि अमूमन करंट 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मिनिमम आता है, तो आपका वो बेनिफिट मिलेगा करंट। और ज्योग्राफी में मैपिंग होनी चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड दोनों तैयार होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। एक प्रोडक्शन भारत सरकार की वन रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट तैयार, फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और प्रोडक्शन जो भारत सरकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कौन सा स्टेट किसमें प्रथम, ये सारी चीज, जनसंख्या सेंसस आपका तैयार होना चाहिए, ये श्योर सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जी, तो जैसे और इस जन वाला हो गया, तो ये प्रिपेयर करना। जी जी, 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 सर बोलिए, आप बताइए आप। हाँ, जनसंख्या से क्वेश्चन आने आने श्योर हैं। ये सेगमेंट इतना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एंशियंट और मेडाइवल से नहीं क्वेश्चन आते, लेकिन फिर भी मॉडर्न इंडिया ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का डायमेंशन बहुत बड़ा है। कई बार होता है कि ऑप्शनल वाले भी बच्चे वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा डीप जब पूछ लेता है तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मॉडर्न इंडिया अच्छी तरीके से तैयार है तो इवन क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पॉलिटी पॉलिटी के लिए आप बृजकिशोर शर्मा भी ले सकते हैं, बृजकिशोर शर्मा और लक्ष्मीकांत भी किताब ले सकते हैं। एक बार प्रिपेयर करने, एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और सबसे बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है प्रॉपरली अच्छी तरीके से पूरा सॉल्व करें, उसको एज इट इज तैयार करें। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को ध्यान दें। साइंस में बायो सेक्शन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो में, तो बायो को प्रॉपरली पढ़ें। उसके बाद फिजिक्स पूछा जाता है तो फिजिक्स ध्यान दें। उसके बाद केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन आते हैं, उससे कम कंपेरेटिवली, उस पर ध्यान दें। जी, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले क्वेश्चंस को डिवाइड कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा किस जी जी पोर्शन से आते हैं, किससे आते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना? और अभी आपने जैसे कि बताया कि डेटाबेस आपके पास वो होना चाहिए कि जैसे प्रोडक्शंस, फूड, एग्रीकल्चर और ये सब का जो डेटा है सेंसस का, ये आपके पास अभी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आई होप ये काफ़ी जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है लर्नर्स को मिल गई होगी, और आई होप कि इस पे जो है लर्नर्स बात भी कर रहे होंगे और जो है इस पे लर्नर्स उस पे आप अमल भी करेंगे अपने एग्जाम से पहले। ओके, तो ये तो बातें हो गई हमारी प्रीलिम्स की दोस्तों। तो अभी जो है हम आगे आने वाले वीडियो में हम मेंस की बातें करेंगे, तो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हम जल्दी ही उसके ऊपर मेंस के ऊपर भी बात लाएंगे। उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्ट्रेटेजी लेनी है, वो बातें भी करेंगे। एंड इवन देन आपको जो है क्लासेस अगर भी लॉकडाउन में लेनी है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली क्लासेस चल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। आपका जो है सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी वहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लेट्स क्रिकेट।